हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। हम लोगों ने वॉल्यूम 2 ऑफ एनाटमी शुरू किया है, दैट इज़ द लोअर लिम्ब एंड द एब्डोमेन, फीमोरल कैनाल, फीमोरल शीथ, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वैन, फीमोरल नर्व, ये सारा कुछ हम लोग, फीमोरल ट्रायंगल, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस पहले देखिए फिर इस पर आए, क्योंकि जब आप रिलेशंस पढ़ते हैं तो उसमें आपको ईजी हो जाता है। जब आपने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ रखे होते हैं तो किसी भी चीज़ का रिलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी अडक्टर कैनाल, हंटर्स कैनाल या सब सार्टोरियल कैनाल। हंटर्स कैनाल या अडक्टर कैनाल के नाम से इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है। क्यों होता है या क्या है या कहाँ है वो जानते हैं। अपर 1/3 ऑफ सार्टोरियस फॉर्म्स द लैटरल बाउंड्री ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल। हम लोगों ने देखा था कि जो फीमोरल ट्राइंगल था उसका जो लैटरल बाउंड्री था वो सार्टोरियस मसल से बन रहा था। ऑन लिफ्टिंग द मिडल 1/3 ऑफ सार्टोरियस, जब हम डायसेक्शन करेंगे तो जब हम लोग मिडल 1/3 को काटेंगे, A part of deep fascia stretching between the vastus medialis and adductor muscle is exposed। तो हमें दिखेगा vastus medialis और adductor muscles जो होती है उसका जो बीच वाला एरिया है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग फेशिया का, तो अडक्टर कैनाल, सब सार्टोरियल कैनाल या हंटर कैनाल हमें देखने को मिलेगी। फिगर 3.3 में ये दिखाई गई है। ये होती है अडक्टर कैनाल, जो ये स्ट्रॉन्ग टफ मस्कुलर फाइबर जैसा आपको दिख रहा है वो होता है अडक्टर कैनाल। ये होता है इसका सारा डिवीजन। एंटीरियर जो ऊपर वाली चीज़ है सारी वो एंटीरियर में आएगी, नीचे वाली पोस्टीरियर में, लेफ्ट वाली मीडियल में और राइट वाली लैटरल में। अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सब सार्टोरियल कैनाल और हंटर्स कैनाल। जॉन हंटर ने इसकी खोज की थी इसलिए हंटर्स कैनाल बोलते हैं। सार्टोरियल मसल वहाँ से पास होता है इसलिए इसको सब सार्टोरियल कैनाल बोलते हैं। और जितनी भी अडक्टर मसल्स है जो एबडक्शन में हेल्प करती है वो इस रीजन में पाई जाती है, इसलिए इसको अडक्टर कैनाल भी कहा जाता है। जॉन हंटर एक एनाटॉमिस्ट थे और एक सर्जन थे लंदन में। हंटर्स ऑपरेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म बाय लाइगेटिंग द फीमोरल आर्टरी इन द अडक्टर कैनाल इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ वस्कुलर सर्जरी। वो एक सर्जरी कर रहे थे उस समय उन्होंने इसका खोज किया। ये एक इंटरमस्कुलर स्पेस है जो मिडियल साइड ऑफ मिडिल 1/3 ऑफ थाई में पाया जाता है। ठीक है, ये वर्ड लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, मिडियल साइड ऑफ मिडिल 1/3 ऑफ द थाई। अपर में नहीं मिलेगा, लोअर में नहीं मिलेगा, मिडिल 1/3 जो थाई पूरी है, थाई पूरी के बीच में मिलेगा। बीच वाले हिस्से में भी मिडियल साइड में अडक्टर कैनाल होता है। द कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। अब हम लोगों ने देखा था जो एपेक्स था फीमोरल ट्राइंगल का वो डाउनवर्ड साइड था, तो वहाँ से ये शुरू होती है टू द टेंडिनियस ओपनिंग इन द अडक्टर मैग्नस बिलो। वहाँ से शुरू होकर के जहाँ तक अडक्टर मैग्नस की ओपनिंग है वहाँ तक ये जाती है। ये भी एक ट्रायंगुलर होती है कैनाल बाउंड्रीज। इट हैज़ एंटेरोलैटरल, पोस्टेरोमीडियल एंड मीडियल वॉल्स। जो एंटेरोलैटरल है जो आगे की साइड है लेकिन लैटरल साइड है वो वास्टस मीडियालिस बनाती है। जो पीछे की साइड है लेकिन मीडियल की साइड है और फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द अडक्टर लॉन्गस अबो एंड अडक्टर मैग्नस बिलो, क्योंकि ऊपर की साइड अडक्टर लॉन्गस आकर के मिडिल 1/3 ऑफ थाई में इंसर्ट हो जाती है और अडक्टर मैग्नस वहाँ से शुरू होती है। द मिडियल वॉल, जो मिडिल वॉल होती है वो उसकी रूफ भी होती है और वो स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन से बनी होती है और जो रूफ होता है वो ओवरलैप होता है सार्टोरियस से। सब सार्टोरियल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स यहाँ पर होते हैं। अब इसमें कंटेंट क्या क्या होता है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई, अडक्टर कैनाल क्या दे रही है या क्या स्टोर कर रही है, किसको प्रिवेंट कर रही है। इसमें फीमोरल आर्टरी होती है, फीमोरल वैन होती है, सैफिनस नर्व होती है, नर्व टू वास्टस मेडियालिस होती है, ऑब्चुरेटर नर्व की 2 ब्रांचेज होती है इसमें। ठीक है, अब सार्टोरियस लॉन्गेस्ट मसल है बॉडी की, सैफिनस लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व है जिसको आप फील कर सकते हो। फीमोरल हर्निया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल में और मेल्स में होता है इंग्वाइनल हर्निया। तो ये था हमारा अडक्टर कैनाल के बारे में। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले अडक्टर कैनाल क्या होता है आपको वो बताना है, कहाँ होता है वो बताना है, ट्रायंगुलर शेप का होता है वो बताना है।
फिर उसके फीचर्स में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो कि ये मिडिल 1/3 ऑफ थाई में पाया जाता है। फिर वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जा कर के ख़त्म होता है, उसका शेप क्या होता है, उसकी बाउंड्रीज बतानी है आपको, एंटेरोलैटरल, पोस्टेरोमीडियल और मीडियल वॉल, जिसमें आप फ्लोर और रूफ कर करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है इसका कंटेंट। इसके कंटेंट में आपको कम से कम 5 चीज़ें लिखना तो ज़रूरी ही है, और 5 चीज़ें ही है, इसलिए वो 5 चीज़ें आपको लिखना ही है। ठीक है, तो ये था हमारा अडक्टर कैनाल के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना शॉर्ट बना सकूँ, आप लोगों का टाइम जितना सेव कर सकूँ उतना ज़्यादा अच्छा है कि शॉर्टेस्ट में आप लोगों को समझ में आ जाए और चीज़ें याद रह जाए। तो एज़ यूजुअल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।